हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इंडेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। लेक्चर 2 में हम लोगों ने मेथड पढ़ा था। कौन कौन सा मेथड? सिंपल एग्रीगेट मेथड, सिंपल रिलेटिव मेथड, वेटेड मेथड और वेटेड रिलेटिव मेथड। हम लोग 3 पढ़े थे उस समय, और आज उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। आज हम लोग और 3 मेथड और है, उसको भी पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग टेस्ट ऑफ एडुकेसी में जाएंगे। ठीक है। कौन सा टेस्ट कौन पास करता है, 4 गो टेस्ट है, उसको भी आज पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है इंडेक्स नंबर का। ठीक है। ये और मेथड आगे पढ़ते हैं। कल 3 पढ़े थे, 4 में आइए। 4 में क्या? लेस पेयर्स इंडेक्स। लेस पेयर्स इंडेक्स। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? इसमें हम लोग 2 पढ़ेंगे। ठीक है। एक प्राइस इंडेक्स नंबर, और सेकंड हम लोग पढ़ेंगे वो होगा क्या? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ठीक है। इसमें 2 पढ़ेंगे लेस पेयर्स में, प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो प्राइस इंडेक्स नंबर का क्या फॉर्मूला होता है? प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है समेसन प्राइस ऑफ करंट ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर डिवाइडेड बाय समेसन क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर इंटू प्राइस ऑफ बेस ईयर, सॉरी क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। इसको ऐसे लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। प्राइस ऑफ बेस ईयर और क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। ठीक है। इंटू 100 परसेंटेज में निकालता है, तो इंटू 100। ठीक है। क्या है? समेसन निकालेंगे किसका? करंट ईयर का प्राइस, और फिर बेस ईयर का क्वांटिटी, क्वांटिटी का बेस ईयर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका समेसन निकालेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? बेस ईयर का प्राइस और बेस ईयर का क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका समेसन निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर निकल जाएगा किसमें? लेस पेयर्स इंडेक्स में। ठीक है। अब उसी तरह से क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या है? अब जहाँ हम लोग प्राइस लिखे वहाँ पे क्वांटिटी लिखेंगे, और जहाँ पे हम लोग क्वांटिटी लिखे वहाँ पे प्राइस लिखेंगे। ठीक है। जैसे देखिए, समेसन क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर इंटू प्राइस ऑफ बेस ईयर डिवाइडेड बाई समेसन क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर इंटू प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100। ठीक है। तो कुछ नहीं करना था, जहाँ क्वांटिटी का बात करेगा। इसमें एक चीज़ याद रखना है क्या, कि हम लोग जो प्राइस है और जो क्वांटिटी है, एक हम लोग किसका लेंगे? करंट ईयर का। बाकी सारा चीज़ हम लोग किसका लेंगे? बेस ईयर का लेंगे। ठीक है। एक सिर्फ किसका? क्वांटिटी या बेस जो भी बोला है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर या प्राइस इंडेक्स नंबर जो भी बोला है, उसको हम लोग लेंगे एक करंट ईयर का, बाकी सब हम लोग बेस ईयर का लेंगे। ठीक है। क्वांटिटी प्राइस सब बेस ईयर का लेंगे। ठीक है। तो ये हमारा हो गया लेस पेयर्स इंडेक्स। नेक्स्ट हमारा है पास्टिस इंडेक्स। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका भी फॉर्मूला देखेंगे। प्राइस इंडेक्स, इसका क्या होगा? इसमें भी देखिए, समेसन प्राइस ऑफ करंट ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय समेसन प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर इंटू 100। अब देखिए, इसमें से जस्ट इसका अपोजिट है। इसमें क्या था? इसमें हम लोग सिर्फ एक चीज़ करंट ईयर का लेते थे, या तो क्वांटिटी लेते थे या फिर प्राइस लेते थे। यहाँ पे देखिए, सॉरी, यहाँ पे देखिए, अब एक चीज़ हम लोग किसका ले रहे हैं? इसमें प्राइस भी करंट ईयर का ले रहा है, क्वांटिटी भी करंट ईयर का ले रहे हैं। नीचे देखिए, इसमें सिर्फ एक जो है प्राइस जो है वो सिर्फ हम बेस ईयर का ले रहे हैं, बाकी सब हम लोग किसका ले रहे हैं? करंट ईयर का ले रहे हैं। इसमें उल्टा था, इसमें हम एक चीज़ सिर्फ करंट ईयर का ले रहे थे, बाकी सब हम लोग बेस ईयर का ले रहे थे। यहाँ पे भी देखिए। ठीक है। और इसमें क्या है? सारा चीज़ हम लोग, 5 चीज़ में क्या है? सारा चीज़ हम लोग करंट ईयर का ले रहे हैं, और बेस ईयर का क्या ले रहे हैं? सिर्फ एक चीज़ ले रहे हैं, वो प्राइस है। प्राइस बेस ईयर का ले रहे हैं। ठीक है। इसमें भी एक देखेंगे, और क्वांटिटी
क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अब इसमें भी सेम है, जहाँ प्राइस यूज किया वहाँ पे क्वांटिटी यूज करेंगे, जहाँ पे क्वांटिटी यूज किया वहाँ पे प्राइस यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, समेशन क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर इनटू प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय समेशन क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर इनटू प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू 100। ठीक है, ये हमारा किसका हो गया, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हो गया 5 चीज में, ठीक है। एक और लास्ट जो मेथड है हमारा वो क्या है, फिशर्स इंडेक्स नंबर, ठीक है। फिशर्स इंडेक्स लास्ट। इसका क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता नहीं है, इसलिए इसका क्वेश्चन हम लोग करेंगे नहीं, एक क्वेश्चन कर लेंगे, एक क्वेश्चन कर लेंगे। इसका क्वेश्चन क्योंकि बहुत लंबा जाता है तो उतना टाइम रहता नहीं है, तो इसलिए इसका क्वेश्चन नहीं देता है। टेस्ट ऑफ एडिकेसी जो रहता है ना, उससे क्वेश्चन इसका आता है, तो उसको हम लोग कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। अब इसका जो है फिशर्स इंडेक्स नेक्स्ट। फिशर्स इंडेक्स जो है, इधर जो आप देख रहे हैं लेस पेयर्स और पासिस इंडेक्स, इसी को मिला करके फिशर्स इंडेक्स नंबर बनता है, ठीक है। इसी को मिला करके क्या बनता है, फिशर्स। अगर वो दो फॉर्मूला याद है आपको, लेस पेयर और पासिस का, तो आपको फिशर्स इंडेक्स नंबर खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इसका फॉर्मूला याद करने का फिर जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें क्या करना रहता है, जैसे देखिए इसका फॉर्मूला जो है, इसमें सिर्फ रूट कर देना है, ठीक है। और रूट में क्या आ जाएगा, समेशन प्राइस ऑफ करंट ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर डिवाइडेड बाई समेशन प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाई समेशन प्राइस ऑफ करंट ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाई समेशन प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर इंटू 100। अब इसमें देखिए ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे, यहाँ पे जो ये जो फॉर्मूला आप लोग देख रहे हैं, और यहाँ पे ये फॉर्मूला देखिए, क्या दोनों सेम है, ठीक है। उसके बाद फिर ये फॉर्मूला देखिए, ठीक है, और इसमें ये फॉर्मूला देखिए, सेम है। तो फिशर्स इंडेक्स नंबर ही बनता है किससे, लेस पेयर और पासिस से। तो इसको सिंपल याद रखिएगा, इसको सिंपल याद कैसे रखना है, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट लेस पेयर और पासिस का, जो फॉर्मूला रहेगा उसको लगा देंगे। अब उसी तरह से इसका क्या है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, तो हम लोग क्वांटिटी वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, समेशन क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर इनटू प्राइस ऑफ बेस ईयर डिवाइडेड बाय समेशन क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर इनटू प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू समेशन क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर इनटू प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय समेशन क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर इनटू प्राइस ऑफ करंट ईयर इनटू 100। ठीक है, अब ये सही फॉर्मूला हो गया। तो इसको जो मैच कीजिएगा, इसका क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का जो मैच कीजिएगा तो वो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 3 फॉर्मूला था। अब इस पर जनरली एग्जाम में तो क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन हम लोग एक क्वेश्चन कर लेंगे इसका, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाएंगे टेस्ट ऑफ एडुकेसी में, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखिए स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, ठीक है। कंप्यूट फिशर्स इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। जब फिशर्स इंडेक्स कर लेंगे तो हमारा पास्चीज और लेस पेयर्स दोनों आसानी से समझ में आ जाएगी। उसी फॉर्मूला से हमारा क्या बनता है, फिशर्स इंडेक्स नंबर बनता है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या करें, हाउ इज टू सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। इसको अभी हम लोग चूँकि उसको पढ़े नहीं है, तो इसको अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, हाइड करेंगे, ठीक है।
हम लोग इसमें क्या करेंगे कि अभी हम लोग इसमें फिशर्स इंडेक्स नंबर इसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे फिशर्स इंडेक्स नंबर? तो फिशर्स इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला भी आप लोगों ने देखा था। फिशर्स इंडेक्स का क्या फॉर्मूला होता है? फिशर्स इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या क्या निकालना पड़ता है? तो फिशर्स इंडेक्स नंबर का क्या फॉर्मूला होता है? प्राइस इंडेक्स नंबर में समेशन प्राइस ऑफ करंट ईयर इंटू क्वान्टिटी ऑफ बेस ईयर डिवाइडेड बाई समेशन प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू क्वान्टिटी ऑफ बेस ईयर इंटू समेशन प्राइस ऑफ करंट ईयर इंटू क्वान्टिटी ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाई समेशन प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू क्वान्टिटी ऑफ करंट ईयर इंटू 100। ठीक है, ये है, ये इसका है, रूट यहाँ तक नहीं है, 100 रूट के बाहर है। ठीक है, अब हमको इसको जो है इसमें देखिए दो चीज़ दिया हुआ है, बेस ईयर का प्राइस क्वांटिटी दिया हुआ है, करंट ईयर का प्राइस क्वांटिटी दिया हुआ है। तो हमको इसमें क्या निकालना पड़ेगा? प्राइस इंटू क्वांटिटी, क्वांटिटी इंटू प्राइस इंटू क्वांटिटी, करंट ईयर का क्वांटिटी, करंट ईयर का प्राइस इंटू करंट ईयर का क्वांटिटी, बेस ईयर का प्राइस इंटू करंट ईयर का क्वांटिटी। इसको पहले हम लोग को इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे? जैसे देखिए यहाँ पे क्या क्या निकालना पड़ेगा हमको। यहाँ पे निकालना पड़ेगा करंट ईयर का प्राइस और बेस ईयर का क्वांटिटी, और क्या निकालना पड़ेगा? बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर का क्वांटिटी, फिर करंट ईयर का प्राइस, करंट ईयर का क्वांटिटी, फिर क्या है? बेस ईयर का प्राइस और करंट ईयर का क्वांटिटी। यहाँ पे चार चीज़ हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैलसी से इसको हम लोग जल्दी जल्दी निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए बेस ईयर का प्राइस, ये क्या है? P0, यह क्या है? Q0, यह क्या है? PN, और यह क्या है? QN। ठीक है, अब इसको निकाल लीजिए आसानी से। PN इंटू Q0, PN इंटू Q0 यानी कि अभी हमको क्या करना है? फर्स्ट केस में इसको मल्टीप्लाई करना है। 18, 24, 18, 3। ठीक है, ये निकल गया। नेक्स्ट हम निकालेंगे P0 इंटू Q0, P0 इंटू Q0, इसको निकालेंगे फर्स्ट सेकंड। इसमें क्या हो जाएगा? 12, 20, 14, 6। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? PN और QN, थर्ड में इसको सॉल्व करेंगे। 12, 24, 18, 5। नेक्स्ट क्या है? P0 QN, P0 QN, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम को। तो 8, 20, 14, 10। अब इसका क्या करेंगे? सबका समेशन निकालेंगे, सबको टोटल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समेशन निकालेंगे, कितना है? 18, 24, 18, 3, कितना रही है? 63। इसका देखेंगे 12, 20, 14, 6, 52, 12, 24, 18, 5, 59, 8, 20, 14, 10, 52। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इसको फॉर्मूला पे पुट करना है। 63 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 59 डिवाइडेड बाई 52 रूट में है। ठीक है, अब इसको कैलसी पे सॉल्व कर लीजिए। 63 डिवाइडेड बाई 52, ये आ रहा है हमारा 1.21। 59 डिवाइडेड बाई 52, ये आ रहा 1.13।
रूट में है इंटू 1.21 रूट, ये आ गया हमारा इंटू 100, ये हमारा हो जाएगा 1.1 इंटू 100, ये हो गया हमारा 124.8। ठीक है, कितना हो गया 124.8। ये हमारा क्या निकल गया, फिशर्स इंडेक्स नंबर निकल गया हमारा। ठीक है, फिशर्स इंडेक्स नंबर कैसे निकला समझ गए, बहुत आसान था निकालना। PNQ0 63, उसके बाद फिर था P0Q0, और फिर करंट ईयर का था प्राइस क्वांटिटी, बेस ईयर का प्राइस और करंट ईयर का क्वांटिटी, इसको सॉल्व किए, फिर हमारा ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से ये सॉल्व होगा, लेकिन इतना लंबा जो है वो एग्जाम में आता नहीं है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे वो क्या बात करेंगे, टेस्ट एडुकेसी के बारे में बात करेंगे। ये हो गया। अब हम लोग टेस्ट ऑफ एडुकेसी का बात करेंगे, किसका बात करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है, 2 to 3 मार्क्स का ये इस टॉपिक से आता ही आता है। ठीक है, ये जो है क्या है, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। टेस्ट कितने प्रकार के हैं, टेस्ट हमारे 4 है। ठीक है, कौन कौन सा, यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और सर्कुलर टेस्ट। ठीक है, ये चारों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, यूनिट टेस्ट। फर्स्ट क्या है, यूनिट टेस्ट, क्लास वाला टेस्ट नहीं, यूनिट टेस्ट जो क्लास में होता था, ये वो टेस्ट नहीं है, दूसरा टेस्ट है। ठीक है, अब यूनिट टेस्ट, यूनिट टेस्ट में क्या होता है, जैसे यूनिट टेस्ट में कहता है कि इंडेक्स नंबर जो है वो यूनिट चेंज होने से इंडेक्स नंबर हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए, यूनिट चेंज होने से हमारा क्या होना चाहिए, इंडेक्स नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे यूनिट चेंज होने का मतलब क्या है, यूनिट चेंज होने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आप एक बनाना है जो आप खरीदते हैं 20 रुपये में। ठीक है, एक बनाना आप कितने में खरीदते हैं, 20 रुपये में। ठीक है, और वही ये एक बनाना पर बनाना। ठीक है, और वही अगर बोला जाए, ठीक है आज आप बनाना खरीदने गए तो एक बनाना आपको मार्केट में 20 रुपये में मिल रहा था, वही आप कल खरीदने गए और आपने कितना खरीदा, आपने खरीद लिया 1 डजन। अब आप आज गए और बनाना 1 डजन खरीद लिए, और आज जो है आपको वो कितना में मिल रहा है, वो मिल रहा है 240 पर डजन। अब बताइए क्या प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ा है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यूनिट चेंज किया। यहाँ पे पर बनाना का बात करे थे, यहाँ पे पर डजन का बात करते, लेकिन प्राइस जो है वो भी सेम है। ये 12 केला का दाम है और ये 1 केला का दाम है तो उतना ही, अभी भी 1 केला हमको 20 रुपये में मिल रहा है। तो यहाँ पे वही करा कि यूनिट जब चेंज होता है किसी चीज़ का, तब हमारा इंडेक्स नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। यूनिट चेंज होने से क्या नहीं होना चाहिए, हमारा यूनिट चेंज होने से इंडेक्स नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये जो टेस्ट है ये बात करता है, ये जो बात करता है इंडेक्स नंबर should not get changed due to change in unit। ठीक है, यूनिट चेंज होने से हमारा क्या नहीं होना चाहिए, इंडेक्स नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी में बात करते हैं, जितना भी हम लोगों ने मेथड पढ़ा है शुरू से, सिंपल एग्रीगेटिव था, सिंपल रिलेटिव था, वेटेड रिलेटिव था, फिशर्स है, पास्चिस है, उसके बाद फिर लेस पेयर्स है। तो ये क्या यूनिट टेस्ट कौन कौन सा टेस्ट पास करता है, क्या ये सभी को पास कर जाता है या कोई फेल भी कर जाता है किसी में,
तो इसका जो है ये जो कहता है दिस टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय ऑल मेथड। यूनिट टेस्ट है जो ऑल मेथड यानी कि जितना भी मेथड पर है सारा सेटिस्फाई करता है एक्सेप्ट सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। यूनिट टेस्ट जो है वो अभी हम लोगों ने जितना भी टेस्ट पढ़ा है, जितना भी टेस्ट है उस सबको सेटिस्फाई करता है, सिर्फ किसको छोड़ करके, वो है सिर्फ सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को छोड़ करके बाकी सारा टेस्ट को क्या करता है, वो सेटिस्फाई करता है। ठीक है, यूनिट टेस्ट सिर्फ एक को सेटिस्फाई नहीं करता, वो कौन सा है, सिंपल एग्रीगेटिव। बाकी सबको सेटिस्फाई करता है, फिशर्स हो, लेस्पियर्स हो, पासिस हो या फिर वेटेड रिलेटिव हो, जितना भी हो सबको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, एक्सेप्ट सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ये हमारा हो गया फर्स्ट यूनिट टेस्ट। अब सेकेंड टेस्ट के बारे में बात करेंगे। सेकेंड का हमारा क्या है, कौन सा टेस्ट है, टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट। अब टाइम रिवर्सल टेस्ट में क्या होता है, जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है इसमें देखिएगा ये है, इसमें क्या है, ये क्या है, ये बेस ईयर है और वन क्या है, करंट ईयर है। ठीक है, और इसी को अगर ऐसे लिखें तो इसमें वन क्या है, बेस ईयर, और इसमें जीरो जो है वो क्या है, करंट ईयर। ठीक है, तो वही करंट टाइम रिवर्सल, अगर टाइम के साथ चेंज करते हैं इसको तो इसका जो वैल्यू है वो हमेशा कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए। इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, हमेशा वन होना चाहिए। यानी कि टाइम टू टाइम अगर इसको हम चेंज भी करते हैं, प्राइस और करंट ईयर को, तो अगर बेस ईयर और करंट ईयर को अगर हम चेंज भी करेंगे तो उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे हमेशा वन होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, हमेशा वन, ऑलवेज। ठीक है, अब इसको कौन कौन सा टेस्ट पास करता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट कौन कौन सा टेस्ट पास करता है, तो टाइम रिवर्सल टेस्ट जो है वो सिर्फ एक ही टेस्ट सेटिस्फाई करता है, वो है फिशर्स। ठीक है, फिशर्स के अलावा कोई भी टेस्ट पास नहीं करता, ना तो सिंपल एग्रीगेटिव पास करता है, ना लेस्पियर्स, ना पासिस, ना वेटेड रिलेटिव या फिर सिंपल रिलेटिव, ये सब कोई टेस्ट नहीं पास करता एक्सेप्ट सिर्फ किसको पास करता है, कौन सा, तो सिर्फ फिशर्स जो हमारा है, फिशर्स उसको पास करता है। तो दिस टेस्ट इज satisfied by only फिशर्स मेथड। ठीक है, यह किसको सेटिस्फाई करता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट सिर्फ फिशर्स को सेटिस्फाई करता है और किसी को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंड टेस्ट। थर्ड टेस्ट हमारा क्या है, थर्ड टेस्ट हमारा है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में क्या होता है, इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, बेस और क्वांटिटी था, बेस और करंट ईयर का बात कर रहे थे। अब इसमें जो है, इसमें हम लोग बात करेंगे प्राइस ऑफ करंट ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ करंट ईयर। अब यहाँ पे जो बात करता है, यहाँ पे ये जो प्राइस ऑफ करंट ईयर है यानी कि प्राइस इंडेक्स नंबर, और फिर यहाँ पे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज हमारा क्या आएगा, वैल्यू इंडेक्स नंबर। ठीक है, जब भी हम प्राइस
ऑफ करंट ईयर और प्राइस ऑफ क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऑलवेज क्या आएगा, वैल्यू इंडेक्स नंबर आएगा हमारा। तो ये हमारा क्या कहता है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को कौन कौन सेटिस्फाई करता है, तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो है उसको भी सिर्फ फिशर्स मेथड ही सेटिस्फाई करता है और कोई नहीं सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे दिस टेस्ट इज satisfied by only फिशर्स मेथड, ठीक है। यानी कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और इसके पहले हम लोग क्या पढ़ा था, टाइम रिवर्सल टेस्ट, ये दोनों को कौन सेटिस्फाई करता है, सिर्फ फिशर्स मेथड सेटिस्फाई करता है और कोई नहीं सेटिस्फाई करता है, ठीक है। और लास्ट जो हमारा टेस्ट है वो क्या है, सर्कुलर टेस्ट। अब सर्कुलर टेस्ट, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अब सर्कुलर टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट क्या कहता है, जैसे एक सर्कल लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 आती है, इंडेक्स है, ठीक है। अब 4 इंडेक्स है। अब इसको जो कह रहा है कि जब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है। ये क्वांटिटी चलेगा। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, प्राइस इंडेक्स इनटू, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बेस को शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेस को शिफ्ट। पहले हम लोग बेस किसको लिए थे, 0 को, अब बेस किसको ले रहे हैं, 1 को। जब बेस हम 1 को लिए तो हमारा करंट ईयर में कौन सा आ गया, 2 आ गया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे बेस को शिफ्ट कर रहे हैं। अब हम लोग बेस किसको लेंगे, अब बेस हम लोग 2 को लेंगे, तब हमारा कौन सा आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसी तरीके से फिर हम लोग बेस को शिफ्ट करेंगे, अब यहाँ पे बेस कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर करंट ईयर में 4 चला जाएगा। उसी तरह से फिर हमारा जो है बेस कौन हो जाएगा, 4, और करंट ईयर में कौन सा आ जाएगा, 0। तो इस तरह के अब जब सारे को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। इसको एक और नाम से जानते हैं शिफ्टिंग ऑफ बेस। सर्कुलर टेस्ट को एक और नाम से क्या जानते हैं, शिफ्टिंग ऑफ बेस। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बेस को शिफ्ट कर रहे हैं। पहले हमारा बेस कौन था, 0 था, अब बेस कौन है, 1 है, उसके बाद कौन है, 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो हम लोग हमेशा यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बेस को शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग शिफ्टिंग ऑफ बेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सर्कुलर टेस्ट और टाइम रिवर्सल टेस्ट, ये दोनों है। इसमें एक क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, इसमें एक ही है। यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे 3 4, यानी कि और भी ज़्यादा हो सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सारे को, तो इसका भी वैल्यू कितना होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज 1 होगा, इसका भी क्वांटिटी। अब सर्कुलर टेस्ट के बारे में जानेंगे। तो सर्कुलर टेस्ट का देखिए, और टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या है, एक के बारे में बात कर रहा है, और सर्कुलर टेस्ट बहुत सारे के बारे में बात कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग एक चीज़ और लिख सकते हैं, सर्कुलर टेस्ट इज एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट, कह सकते हैं इसको। टाइम रिवर्सल टेस्ट एक्सटेंशन फॉर्म है, उससे बड़ा फॉर्म है ये, ठीक है। नेक्स्ट, इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग अभी बताए थे कि शिफ्टिंग ऑफ बेस के भी नाम से जानते हैं। तो लिखेंगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ बेस, ठीक है। इसको शिफ्टिंग ऑफ बेस के भी नाम से जानते हैं। अब इसको सेटिस्फाई कौन करता है, सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई कौन करता है, ठीक है। तो सर्कुलर टेस्ट को जो सेटिस्फाई करता है वो करता है ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड एग्रीगेट विथ फिक्स्ड वेट, ठीक है। इसको सेटिस्फाई करता है ज्योमेट्रिक मीन और वेटेड एग्रीगेट विथ फिक्स्ड वेट ही सेटिस्फाई करता है। और ना तो इसको फिशर सेटिस्फाई करता है, ना पास्सी सेटिस्फाई करता है, ना लेस पेयर्स, ना फिर वेटेड रिलेटिव, फिर या फिर सिंपल रिलेटिव मेथड या सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, ये सब कुछ फॉलो मतलब सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इसको कौन सेटिस्फाई करता है, इट इज सेटिस्फाइड बाय ज्योमेट्रिक मीन
मेथड एंड वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स्ड वेट। ठीक है, तो इसको कौन सेटिस्फाई करता है? सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन और वेटेड रिलेटिव मीन, वेटेड एग्रीगेट विथ फिक्स वेट, यही सेटिस्फाई करता है और कोई नहीं सेटिस्फाई करता। ठीक है, तो इसको आप लोग चारों टेस्ट को जैसे एक बार याद कर लीजिएगा कौन किसको सेटिस्फाई करता है। इससे एकदम कन्फर्म 110% है कि इससे एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन हमेशा रहता है इसका। अब हम लोग एक चीज़ और बात करेंगे कि इंडेक्स नंबर में सबसे बेस्ट कौन सा मेथड है। इंडेक्स नंबर में सबसे बेस्ट कौन सा मेथड है? तो इंडेक्स नंबर में जो सबसे बेस्ट जो हमारा मेथड है वो कौन सा है? ज्योमेट्रिक मीन मेथड। बेस्ट मीन फॉर इंडेक्स नंबर। तो बेस्ट मीन जो है इंडेक्स नंबर के लिए कौन सा है? ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, एक और देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए फिशर्स जो है वो कितना टेस्ट सेटिस्फाई कर रहा है? सबसे ज़्यादा टेस्ट कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है? सबसे ज़्यादा टेस्ट जो है वो फिशर सेटिस्फाई कर रहा है। फिशर्स कैसे कर रहा है? देखिए, यूनिट टेस्ट का फिशर सेटिस्फाई कर रहा है। दिस टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय ऑल मेथड एक्सेप्ट सिंपल एग्रीगेटिव, यानी फिशर सेटिस्फाई कर रहा है। टाइम रिवर्सल टेस्ट को सिर्फ कौन सेटिस्फाई कर रहा है? टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी सिर्फ जो है वो फिशर से सेटिस्फाई कर रहा है, ओनली फिशर्स मेथड। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी कौन सेटिस्फाई कर रहा है? ओनली फिशर्स मेथड। और टाइम रिवर्सल टेस्ट को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? ज्योमेट्रिक मीन और फिर वेटेड एग्रीगेटिव विद फिक्स्ड वेट, यही सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्या यहाँ पे लिखिएगा, फिशर्स इज नॉट सेटिस्फाइड सर्कुलर टेस्ट ओनली। फिशर्स किसको सेटिस्फाई नहीं करता है? तो फिशर्स सिर्फ सर्कुलर टेस्ट है उसको सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, फिशर्स जो है वो सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। सबसे ज़्यादा टेस्ट कौन सेटिस्फाई करता है? तो फिशर्स ही करता है। ठीक है, सिर्फ सर्कुलर टेस्ट नहीं सेटिस्फाई करता, बाकी सबको सेटिस्फाई करता है। तो हमारा यहाँ पे जो है वो इंडेक्स नंबर क्या होता है? ख़त्म होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा और ऑब्जेक्टिव जो है सो आप अपना स्टडी मटेरियल से कर लीजिएगा। स्टडी मटेरियल या फिर स्कैनर जो भी है उसको आप लोग कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।